गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे से सेफली घर पे रह रहे होंगे। आज हम पाठ 11 पढ़ेंगे, क्रिया वर्तमान काल लट लकार। आप अपनी पुस्तक खोलिए और पेज नंबर 39 निकालिए। उसको समझने के लिए बुक में देखिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्रिया हिंदी में आपने क्रिया पढ़ी होगी, जिसको हम इसकी डेफिनेशन परिभाषा ये होती है कि किसी काम को करना या होना क्रिया कहलाती है। ठीक है, हम किसी काम को करते हैं या होना पाया जाए वो क्रिया कहलाती है। संस्कृत में भी आज हम क्रिया के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। जो शब्द किसी कार्य के लिए जाने का बोध कराता है वे क्रिया कहलाते हैं। यानी कि हम जिस काम को करते हैं, हमें दिखता है कि हम क्या काम कर रहे हैं, जो भी हम काम करते हैं वो हमारी क्रिया होती है। जो भी कार्य का बोध कराते हैं वो क्रिया कहलाते हैं। जो क्रिया अभी घटित होती है, यानी कि जो क्रिया अभी हो रही है, जैसे कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ और आप लोग सुन रहे हो, ये काम अभी हो रहा है। घटित होता है कि होना, चल रहा है, उसे लट लकार वर्तमान काल की क्रिया कहा जाता है। हिंदी में ऐसा भी आपने भी हिंदी में पढ़े होंगे कि क्रिया 3 प्रकार की होती है, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। ठीक है, संस्कृत में भी इसी तरह से है, लेकिन संस्कृत में और भी इसके अलावा लकार हैं। 3 लकार के अलावा भी आगे और लकार हैं, जब आगे पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन आज हम पढ़ने जा रहे हैं लट लकार का वर्तमान काल, यानी कि अभी इसी समय जो काम हो रहा है उसे वर्तमान काल कहते हैं। अब संस्कृत में उसको किस तरह से संस्कृत में बोलते हैं वर्तमान की काल की क्रियाओं को, वो अब इस पुस्तक में आप देखोगे, समझोगे। देखो यहाँ पिक्चर्स दी हुई हैं, इस पिक्चर को देखो। फर्स्ट है एषः छात्रः अस्ति, यह छात्र है। सः नमति, वह नमस्कार करता है। अब जब हमने किसी के लिए बोला यह, जो हमारे पास में है उसके लिए हमने बोलते हैं यह, तो एषः का प्रयोग होता है। जब हम बोलते हैं वह यानी कि जब हम उसी लड़के के लिए हम बोल रहे हैं कि वह क्या काम कर रहा है, तो वह के लिए हम सह लिखते हैं। आगे है द्विवचन, एतौ छात्रौ स्तः, यानी कि ये 2 छात्र हैं। ठीक है, अब इसके लिए द्विवचन वह के लिए क्या लिखा गया है, तौ नमतः, वे 2 नमस्कार करते हैं। इसके बाद है एते छात्रः सन्ति, ते नमन्ति, ये सब छात्र हैं, वे सब नमस्कार करते हैं। अब यहाँ पर आपने इस सेंटेंस, तीनों सेंटेंस के अंदर देखो, हमारे पास एषः छात्रः अस्ति, यहाँ पे एक वचन है, दूसरे में द्विवचन है और आगे बहुवचन है। उसके साथ साथ हमारा एषः छात्रः अस्ति, जो काम हो रहा है वो भी, जो लड़का है वो एक, एषः के एक के लिए आया है और छात्रः भी एक है और अस्ति भी एक है। आगे दोनों पिक्चर, आगे इसी में आपको समझ में आ जाएगा कि एक वचन के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं, द्विवचन के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं और बहुवचन के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं। आगे पिक्चर देखो, एषा बालिका अस्ति, यह बालिका है। सा पढ़ती, वह पढ़ती है। एते बालिके स्तः, ये 2 बालिकाएं हैं। ते पठतः, वे दोनों पढ़ती हैं। एताः बालिकाः सन्ति, वे सब बालिकाएं हैं। तः पठन्ति, वे पढ़ती हैं। एतः, ये सब बालिकाएं हैं। तः पठन्ति, ये वे सब पढ़ती हैं। आगे है नपुंसकलिंग है। नपुंसकलिंग हमारे पास यहाँ पर दिया हुआ है, छात्र को बताया है मित्रम, भी किसी का मित्र है। एतत् मित्रम अस्ति, यह मित्र है। तत् हस्ति, वह हंसता है। अब यहाँ हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, लड़के के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम बात कर रहे हैं मित्र के बारे में। मित्र जो है नपुंसकलिंग का एक वचन है, तो उसके लिए तत् लिखा है। अब यहाँ पर तत्, अब आप देखो यहाँ पर हमारे पास पुल्लिंग के लिए हम बोलते हैं सह और स्त्रीलिंग के लिए बोलते हैं सा। सह मतलब वह, स्त्रीलिंग के लिए ये आएगा वह, और तत् जो आएगा वो है वह नपुंसकलिंग के लिए। ठीक है, ये नपुंसकलिंग के लिए है। अब यहाँ पर आप कहोगे कि पिक्चर तो लड़के की बनी हुई है और नपुंसकलिंग कैसे आ गया, ये आया है मित्रम के लिए। ठीक है, यहाँ पे मित्रम, मित्र के बारे में बात की जा रही है। एते मित्रे स्तः, ये दोनों मित्र हैं।
ते हस्तः, वे दोनों हंसते हैं। एतानि मित्राणि सन्ति, ये सब मित्र हैं। तानि हसन्ति, ये वे सब हंसते हैं। ठीक है, अब आपको आगे समझा रही हूँ। जब हमारे पास पुल्लिंग हो, स्त्रीलिंग हो या नपुंसकलिंग हो, ठीक है, तीनों भी रूप हो, लेकिन इसके अंदर हमारी जो है क्रिया एक समान होती है। तीनों में क्रिया एक ही प्रयोग होगी। देखो यहाँ पर आपके पास दिया हुआ है, एषा छात्रा अस्ति, एषा बालिका अस्ति, एतत् मित्रम अस्ति, यानी कि जो क्रिया है हमारी वो एक है। तीनों लिंग में क्रिया का रूप एक समान चलेगा। ठीक है, आगे देखो, मैं पेज नंबर 40 ये निकालो और इसको समझो। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में क्रिया के रूप एक समान होते हैं, लेकिन काल, वर्तमान काल, भूतकाल आदि के अनुसार क्रिया के रूप बदल जाते हैं। लेकिन हमने रूप कब बदलने हैं? जब हमारे पास काल बदलेगा, यानी कि वर्तमान काल, भूतकाल या भविष्य काल आएगा तो हमारा क्रिया तब बदलेगी। लेकिन हमारे स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग के लिए क्रिया एक जैसी ही रहेंगी। प्रथम, मध्यम और उत्तम पुरुष में भी उनके रूप भिन्न भिन्न होते हैं। आगे आज आप पढ़ रहे हो केवल लट लकार का, लट लकार पढ़ रहे हो। लट लकार में हमारे पास तीन पुरुष होते हैं क्रिया के अंदर, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। ठीक है, प्रथम पुरुष जो होता है वो आप तुम्हें ये समझा दो, जो पुरुष हैं वो कैसे होते हैं। प्रथम पुरुष, उसका मतलब ये होता है कि हम किसी के बारे में जब बात करते हैं वो होता है प्रथम पुरुष। देखो इधर, प्रथम पुरुष के लिए जब हम किसी के बारे में बात करते हैं तो वो है प्रथम पुरुष। सह, तौ, ते, ये हमारा प्रथम पुरुष होता है। ठीक है, मध्यम पुरुष हमारा होता है, हम जैसे मैं बात कर रही हूँ आप लोग सुन रहे हो, तो सुनने वाला जो होता है वो मध्यम पुरुष होता है। यहाँ पर देखो, त्वम, युवाम, यूयम, इसका मतलब है वह, वे दो, वे सब, लेकिन ये पुल्लिंग के शब्द हैं। ठीक है, और यहाँ पर है त्वम, युवाम, यूयम, ये है तुम, तुम दो, तुम सब। ये पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों के लिए आएगा। ठीक है, चाहे वो पुल्लिंग हो चाहे वो स्त्रीलिंग हो, लेकिन दोनों के लिए सेम त्वम, युवाम, यूयम आएगा। उसके बाद है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष जो होता है मैं, जैसे कि मैं बात कर रही हूँ, जो बात करता है वो होता है उत्तम पुरुष। ठीक है, जैसे यहाँ पे आएगा अहम, अवाम, वयम, इसका मतलब है मैं, हम दो, हम सब। ये भी पुल्लिंग स्त्रीलिंग दोनों के लिए बराबर आएगा। ठीक है, इसके बाद देखो नंबर 2 पे, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। धातु, धातु मतलब यहाँ पर क्या है, हम लोग क्रिया हिंदी में तो पढ़ते हैं हम क्रिया, पढ़ना, लिखना, उठना, बैठना, सोना, रोना आदि। अब संस्कृत के अंदर हम क्रिया को बोलते हैं धातु रूप। धातु रूप यानी कि पठ, पढ़ना, चल, चलना, लिख, लिखना, ये होता है धातु रूप, जो हमारी क्रियाएं संस्कृत में कहलाती हैं। अब यहां पर ये आपको समझ में आ गया होगा। धातु रूप में हमारे पास धातु रूप जो होती हैं, पठ धातु, लिख धातु, चल धातु, और इसी को हम धातु कहते हैं। अब यहाँ पर देखो इधर, जब हमारे पास एक वचन होता है, जैसे मान लो ये पठ धातु है, पढ़ना, इसके अंदर हम ती जोड़ते हैं तो बन जाता है पठती, पढ़ता है। अभी हम इसके बारे में बात कर रहे हैं वर्तमान काल के एक वचन के बारे में। उसके बाद है यहाँ पर एक वचन, यहाँ पर द्विवचन। द्विवचन के अंदर हम पठ धातु में विसर्ग के साथ तह लगाएंगे तो बन जाएगा पठतः। वे दो पढ़ते हैं या वे दो पढ़ती हैं। बहुवचन के अंदर पठ धातु में अंति जोड़ने से बन जाता है
पठन्ति यानी कि बहुवचन, वे सब पढ़ते हैं या वे सब पढ़ती हैं। नंबर 3, संस्कृत में सामान्य वर्तमान काल और अपूर्ण वर्तमान काल दोनों के रूप एक ही होते हैं। जैसे मैंने बताया अभी क्या होता है, हम हिंदी में पढ़ते हैं, संस्कृत इंग्लिश में पढ़ते हैं, बालिका जाती है तो हम बोलते हैं हमारे गर्ल गोज। अगर हम वो पढ़ते हैं जा रहा है जा रही है तो उसकी इंग्लिश अलग होती है। लेकिन संस्कृत के अंदर अगर जाति आता है तब भी वही इसका सेंटेंस बनेगा, यानी कि बालिका जाती है, बालिका गच्छति। ठीक है, बालिका जा रही है तब भी बनेगा बालिका गच्छति। इसमें अंतर नहीं है, चाहे हम ताती लगाएं या रहा रही लगाएं, लेकिन हमारा सेंटेंस एक ही बनेगा। नंबर 4 यहाँ पे दिया हुआ है, क्रिया के करने वाले को कर्ता कहते हैं। ये आपको पता है, काम करने वाला कर्ता कहलाता है। किसी भी वाक्य में क्रिया और कर्ता के पुरुष और वचन एक समान होने चाहिए। यानी कि जब हम पढ़ते हैं, ये है हमारे पास सह, ठीक है, सह के साथ हम क्या बनाएंगे, पठति, वह पढ़ता है। ये कहना चाहता है कि कर्ता काम को करने वाला और जो काम कर रहा है दोनों का वचन एक समान होना चाहिए, ये दोनों एक वचन है। अगर हम बोलते हैं तौ पठतः, पठतः द्विवचन, तौ वेदो द्विवचन, वे दो पढ़ते हैं, इन दोनों का भी वचन जो है एक समान है। यहाँ भी द्विवचन है और यहाँ पर भी द्विवचन है। ठीक है, उसके बाद है पाठ, ये 5 नंबर देखो, रामः खेलती, यहाँ पर मोहन राम श्याम च खेलन्ति, राम खेलता है। अब यहाँ बहुत सारे आ गए हैं, रामः खेलती, रामः श्यामः मोहनः च खेलन्ति, ये हमारा बन गया है बहुवचन। ठीक है, अब बहुवचन के अंदर हम क्या लगाएंगे, जब हमारे पास बहुवचन दिया है तो हम सह तौ ते, मैंने आपको बताया था जो ते है इसका सह तौ ते वो भी बहुवचन होता है, यानी कि ते खेलन्ति। अगर हम एक बताते हैं खेलन्ति, सबका नाम ना लिखकर हम ये लिखते ते खेलन्ति, वे सब खेलते हैं। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर दिया इसने, इसी तरह से आपको द्विवचन के बारे में बताता है, गीता गायती, गीता गाती है, गीता माला च गायतः, ये दोनों गाते हैं, यानी नाचते नृत्यते हैं, वे दोनों नाचते हैं। पुष्पम अस्ति, फूल है, पुष्पम फलम च स्तः, पुष्पम फलम और फल है। जब हमारे संस्कृत में च जो शब्द है इसका मीनिंग होता है और, ये और जो है वो बाद में आता है, सब नाम के बाद, बीच में नहीं आता। यहाँ पे श्याम, राम, श्याम और मोहन, अगर हम हिंदी में बोलेंगे और मोहन, संस्कृत में च और की जो संस्कृत है वो बाद में आएगी, सब नाम के बाद। पुष्पम फलम पत्रम च संति, पुष्प फल और पत्र हैं। इन वाक्यों में हमने देखा कि च के प्रयोग से भी कर्ता के द्विवचन और बहुवचन रूप बन जाते हैं, यानी कि या तो आप ये बना लो स खेलती, वह खेलता है, अगर या तो आप ये बना लो रामः श्यामः मोहनः च खेलन्ति, राम श्याम और मोहन खेलते हैं, या इन सब का नाम ना लिखकर आप लिख सकते हो ते खेलन्ति, वे सब खेलते हैं। च से हमारे पास पता चलेगा कि कितने लोग हैं। च मतलब होता है और, जो कि इसकी संस्कृत है सब नाम के बाद आती है। यहाँ पर मैंने आपको पहले ये बता दिया पुरुष के बारे में, पुरुष प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। ठीक है, ये आपका जो पाठ है ये वर्तमान काल के बारे में है, यानी कि जो काम अभी हो रहा है, जो कि लट लकार है। लट लकार की यहाँ पे बात की जाए, लट लकार में ये आता है प्रथम पुरुष, पहले भी तो इसके पहले तो बताया था मैंने, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, ये हमारे लट लकार में है। इसके लिए एक बात तुम्हें मैं और समझा रही हूँ कि लट लकार में प्रथम पुरुष तुमको मैंने पहले बताया था कि
किसके बारे में बात कर रहे हैं। अब इसकी जो क्रिया है वो इस तरह से बनती है, पठती, पठतः, पठन्ति। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। यहां पर आएगा मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष होता है पठसी, पठतः, पठत। ये भी एक वचन है, द्विवचन है और बहुवचन है। यहां पर उत्तम पुरुष पठामि, पठावः, पठामः। ये भी एक वचन है, द्विवचन है और बहुवचन है। अगर हम इसको बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे, पठती, पढ़ता है, पढ़तः वे दो पढ़ते हैं, पठन्ति वे सब पढ़ते हैं। अगर मध्यम पुरुष बोलते हैं तो तुम पढ़ते हो, तुम दो पढ़ते हो, तुम सब पढ़ते हो। उत्तम पुरुष पठामी, मैं पढ़ता हूँ, हम दो पढ़ते हैं, हम सब पढ़ते हैं। ये आपका है लट लकार, जिसके बारे में हमने इस पाठ में पढ़ा है, जो कि वर्तमान काल का लट लकार है। ठीक है, आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा। अब इसका जो PDF है वो आपको दिया जाएगा, तो इसको आप कॉपी में नीट एंड क्लीन करना। थैंक यू।